नमस्कार, मैं अतुल उपाध्याय और आज हम आ चुके हैं किसान आंदोलन को। आपने देखा ही होगा कि किसान आंदोलन जोरों शोरों पर चल रहा है। हरियाणा बॉर्डर सीज कर दिया है और किसानों ने करीब 2 महीने से लगातार धरना दे रहे हैं और इससे पहले भी उन्होंने 2020 में इसी तरह धरना दिया था। उनकी मांगे हैं एमएसपी को लेकर। एमएसपी को लेकर है उनकी मांगे कि सरकार का विरोध कर रही है कि हमारी एमएसपी बढ़ाई जाए। और जहां तक ज्यादातर हम देख सकते हैं हरियाणा पंजाब, ये दो जो स्टेट है, यहाँ का ज्यादा किसान आंदोलन कर रहा है। वहां के किसानों से जब बातें की गई, मीडिया ने सवाल पूछे, तो उनका कहना था कि प्रदेश भर का किसान धरना प्रदर्शन कर रहा है। ऐसे ही हम आपको दिखाने के लिए एक छोटा सा स्टेट है फिरोजाबाद, वहां पर आए हैं और खेत के अंदर हम घुस चुके हैं और खेत के अंदर आ गए हैं। वहां पे हम मेरे साथ देख सकते हैं तमाम किसान यहाँ पर काम कर रहे हैं और उनसे पूछेंगे कि वो धरना प्रदर्शन पर गए कि नहीं गए। उनसे पूछेंगे क्या उनकी तैयारी है एमएसपी को लेकर, उनसे पूछेंगे क्या चल रहा है एमएसपी को लेकर। और ऐसे ही मेरे साथ आप देख सकते हैं तमाम किसान यहाँ पर काम कर रहे हैं। और जो ये अगर ये किसान काम कर रहे हैं तो जो बॉर्डर पे किसान है वो क्या कर रहा है? वो किसान है या फिर एक बिजनेसमैन है या फिर उन्होंने एक धंधा बना रखा है किसान के नाम पर। ऐसे ही तमाम हमारे पास एक भाई है, क्या नाम है भैया आपका? आंदोलन में नहीं गए? क्यों? आप भी तो किसान है। किसान तो हैं लेकिन वो जो धरना प्रदर्शन कर रहा है वो कौन है? वो किसान, वो किसान है। 2 महीने से डटे हुए हैं। डटे हुए हैं, पड़ जाता है इसलिए नहीं जा पाए। जिला फिरोजाबाद में है। आपको क्या लगता है कि वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? सही कर रहे हैं, एमएसपी को लेके सही कर रहे हैं। क्या मांगे क्या है उनकी? उनकी मांग है तो जो कर रहे हैं वही मांगे। आप भी तो किसान है, आप तो जो कह रहे हैं सही कर रहा है, मतलब जानकारी नहीं है, लेकिन आप ये कह रहे हैं वो सही कर रहा है। किसान गलत अगर वो कर रहा कुछ भी कर रहे हैं तो वो सही कर रहे हैं। किसान तो कभी गलत करेगा। किसान कोई गलत नहीं कर सकता। क्यों? वो तो मजदूर आदमी, वो तो मजदूर उसमें आता है, मजदूर में आ जाता है। जो मजदूर करेगा वो सही कर रहा है, तो मजदूर तो सरकार गलत कर रही होगी। गलत कर रही होगी। क्या गलत कर रही है? मजदूरों का आपको यही नहीं मालूम है कि सरकार गलत कर रही है? क्या गलत कर रही है? ये भी तो आपने ही तो ये सवाल किया है, क्या गलत मतलब वो क्या गलत? अब आपको अच्छा एक बात आपने बोली कि किसान वहां पे जो धरना प्रदर्शन कर रहा है वो सही कर रहा है। क्या सही कर रहा है वही तो पूछ रहा हूँ मैं। कर क्यों रहे? क्यों कर रहे हैं वही तो? क्या उनकी मांगे क्या है? मांगे नफा नुकसान की मांग है उनकी। क्या मांगे? वही तो कर क्यों रहे हैं, यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं बता दूं क्यों कर रहा है। वो एमएसपी को लेकर कर रहा है। अब एमएसपी होती क्या है ये तो आपको पता है? नहीं पता, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं तो आप कर रहा हूँ 60 रुपए किलो जाएगा। मंजूर है आपको खरीदना, आपको बेचना मंजूर है, लेकिन जो बिजनेस जो बाजार में मार्केट में मार्केट तो वही तो मैं कह रहा हूँ। अब ये भाई है मेरे, ठीक है, ये मार्केट में रह रहा है, मैं मार्केट में रह रहा हूँ, मैं 60 रुपए किलो आलू खरीद लूंगा, मेरी इनकम है 20,000 रुपए, नहीं खरीद पाऊंगा। तो उतना ही सरकार दे जितना हमारा भी पालन हो सके और उनका भी हो सके, दोनों का। किसान के नाम पर हमेशा एक ऐसे कैसे देखा जाता है कि अरे मैं किसान हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं किसान हूँ। ये तो किसान एक बिजनेस कर रहा है, वो भी तो कुछ है। सही बात है कि नहीं? तो वो हाँ, अब आप कह रहे हैं आपके पास आते हैं मजदूर 300 रुपए का काम कर रहा हूँ, मतलब 60 रुपया किलो आलू मिले या कोई चीज महंगी मिले तो बच्चा कैसे पले? बच्चा कैसे पले? अब एक बात बताइए, आप किसान है? किसान है, ठीक है, हाँ किसान है ना। अब एक बात बताइए, आप अगर लगातार 2 महीने तक धरना देते हैं, घर में खाने के लिए कहाँ से आएगा? खाने से कहाँ से आएगा? किसान एक क्या होता है? क्या किसान कैसा होता है? किसान तो ये चाहता है मेरी फसल सब महंगी से महंगी बिके, और रोज की मार तो मजदूरों पे, गरीब लोगों पे रोज खाने वाला होना चाहिए, यही होता है किसान। रोज ला रहे रोज खा रहे। बैठे हुए हैं वो एसी गाड़ियों में आते हैं, 4 व्हीलर में, स्कॉर्पियो से लेके फॉर्च्यूनर तक होती है। ये किसान के पास हो सकती है? आप किसान है, आपके पास क्या है? हमारे पास तो खजूर, हम पे तो साइकिल नहीं है। आप किसान है ना, असली किसान आप है। जो फॉर्च्यूनर से उतर रहा है वो किसान है आपको लगता है? किसान ना है, कौन है? बिजनेसमैन हुए, बिजनेसमैन है, व्यापारी है। जो धरना दे रहे हैं वो उसी के ऊपर पूछ रहा हूँ, क्या कर रहे हैं? क्या लगता है कि हाँ धरना सही है? वो तो फिर मतलब बिल्कुल वो तो नुकसान है धरना। अब मैं आपको बता दूं, जैसे ये भाई है किसान है, इन्हें किसान के ऊपर कोई इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन ये एमएसपी को लेकर भी इतना नहीं है क्योंकि इन्हें मतलब ही नहीं है, इन्हें टाइम ही नहीं है आपको कि ये एमएसपी के जाके खेतों के अंदर जाके देख सकें कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और इसीलिए मैं इनसे वार्तालाप कराऊंगा, ऐसे ही मैं बात करूंगा। और ये आप देख सकते हैं मध्य वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं और ये ऐसे लोग हैं जो 300 या 400 रुपए रोज का काम कर रहे हैं। शाम को
250 है जो भी है। अब ये 250 रुपए, यानी कि 250 रुपए रोज पे काम कर रहे हैं। अब ये घर पे जाएंगे 250 रुपए यहाँ से, अब ये जाके आटा लेंगे, तेल लेंगे, मसाला लेंगे, सब्जी लेंगे, और उसी 250 रुपए में अपना पूरा खर्चा चलाएंगे, बच्चों की पढ़ाई का देंगे। और अब महंगाई आप देख सकते हैं, दिन पर दिन महंगाई बढ़ रही है। और ये अगर ये किसान ही अगर आंदोलन करेंगे तो फिर क्या कहते हैं, इनके घर पर खाने के लिए कौन आएगा? भाई साहब क्या नाम है आपका? क्या लगता है आपको कितनी इनकम? महंगाई बहुत ज्यादा है। महंगाई ज्यादा है तो ये जो धरना दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं? गंत दे रहे हैं। ये महंगाई, ये एमएसपी को लेकर अगर एक बात कहिए, आप धरना दे सकते हैं? पेट भरे धरना देवे यहाँ, पेट भरे धरना देवे यहाँ। अच्छा, अगर आपने मान लीजिए 10 दिन धरना दे लिया तो खर्चा कैसे चलेगा? बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो जो धरना दे रहे हैं 2-2 महीने से वो कौन है? तो बिना सरकारी नौकरी होंगी, पैसे होंगे, खेती होगी भी। फॉर्च्यूनर से आ रहे हैं वो? अच्छा, फॉर्च्यूनर गाड़ी आपके पास है? मेरे पास साइकिल बनाने जा रहा। साइकिल भी नहीं है? नहीं। देख सकते हैं आप मेरे साथ, क्या कहते हैं, यहाँ पे फॉर्च्यूनर गाड़ी से आ रहे हैं, और जो धरना दे रहे हैं वो फॉर्च्यूनर गाड़ी से आ रहे हैं। और हमारे एक भाई है, वो बता रहे हैं खेत में काम कर रहे हैं कि 250 रुपए में वो काम कर रहे हैं, जो कि उन्हें डेली के मिलते हैं, और अभी आलू खुद रहे हैं। तो यहाँ पे 250 रुपए में वो, उनके बच्चे और उनकी फैमिली आई है। अब 250 रुपए में क्या कर लेंगे, वो तो एक सोचने वाली बात है। लेकिन जो धरना दे रहे हैं वो उन्हें कितना मिलता है? उनके पास फॉर्च्यूनर, उनके पास साइकिल तक नहीं है, उनके पास फॉर्च्यूनर कैसे आई है? आप देख सकते हैं यहाँ पे आलू खुद रहे हैं, आलू की अच्छी पैदावार भी है। ये उत्तर प्रदेश है तो यहाँ पे आलू, गेहूं, इनकी ज्यादा अच्छी पैदावार है, और ट्रैक्टर चल रहा है। इन भाई से भी पूछेंगे, हमारे कुछ है कि इनकी क्या पैदावार है, और उनका नाम जानेंगे कि आखिरकार क्या है। अब अगर एमएसपी की बात करें तो हमारे भाई है, उनसे पूछेंगे। नमस्कार अंकल जी, क्या नाम है आपका? क्या लगता है ये खेत किसका, आपका ही है? क्या लगता है आप किसान होंगे? किसान ही खेती आपकी है? कैसी फसल हो रही है? ठीक है, बढ़िया बढ़िया हो रही है। आप धरना प्रदर्शन पर नहीं गए? नहीं, हम नहीं। क्यों? हम तो ये खेती आड़ी में लगे रहते हैं। अच्छा, तो इतना टाइम नहीं मिला होगा आपको। तो जो धरना दे रहा है वो भी तो किसान है। वो तो आपकी बात सही है, दे रहे हैं, लेकिन हमारी तो ऐसी जानकारी नहीं ना है। हम तो ये खेती आड़ी में लगे रहते हैं। अच्छा, तो उनकी जो किसान है वो 2-2 महीने से धरना दे रहे हैं। अगर आपको क्या लगता है कि अगर आप 2 महीने घर पे बैठ जाते हैं तो आपका घर का खर्चा चल जाएगा? नहीं चलेगा, एक किसान का नहीं चलेगा। ठीक है भैया, आप इधर आओ, कैमरे में नहीं दिखोगे, इधर आओ। ठीक है, आपसे भी बात करनी है। ठीक है, तो अच्छा, हाँ, अरे कोई बात नहीं भैया, चलो नहीं, आप भी किसान ही है ना? हाँ, सब किसान ही है यहाँ तो। हाँ, सब किसान ही है यहाँ, सब किसान ही है। अच्छा, तो अच्छा ये बताइए भैया कि जो धरना दे रहा है किसान, उनके बारे में क्या कहें? 2 महीने से दे रहा है, फॉर्च्यूनर गाड़ी से उतर रहा है। आपके पास फॉर्च्यूनर है? हमारे पास नहीं है। फॉर्च्यूनर नहीं है? अरे एक हमारे पास तो वो तो होगी, 4 व्हीलर तो होगी, छोटी मोटी ऑल्टो। कोई कुछ भी नहीं है। मोटरसाइकिल है? कुछ भी नहीं है। आप तो किसान है? किसान है तो ये ट्रैक्टर खेती जोतता है, अच्छा, इसी से करते हैं, इसी से खाते हैं। और अगर आप 2 महीने धरने पे चले जाते हैं, फिर घर का खर्चा कैसे चलता है? तो कैसे भी चले। और जो धरना दे रहे हैं 2-3 महीने, 1 साल से दे रहे हैं, नहीं आपका नहीं है तो उनके बारे में क्या कहेंगे आप? कहेंगे हम कुछ नहीं कहते। क्या वो किसान हो, आप किसान हो सकते हैं? वो ऐसे लोग जो 2 महीने से कर रहे हैं, एसी गाड़ियों में उतर रहे हैं, जैसी गाड़ियों में उतर रहे हैं, बनना है, वो भी हमारे में ही करेंगे। अच्छा, इसमें करेंगे। आपको पता है वो किस चीज के लिए विरोध कर रहा है? नहीं पता, इतनी हमें जानकारी। लेकिन सरकार कैसा कर रही है आपके लिए? कैसी लगी होगी सरकार? ठीक है, बढ़िया, ठीक है ना। ठीक है, कौन आया? अच्छा ये बता दो, कौन आ रहा है इस बार 2024 में? देखो, इन चीजों में हमें रुचि ना आते, हमें कोई जानकारी नहीं है। तुम्हें बता, हमें अपनो खेती से ही मतलब है। खेती से मतलब है, और अपनी खेती आड़ी करते हैं। अच्छा, चलो ठीक है, आप जुताई करिए, आप मुझसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे किसान किस तरह से अपनी मेहनत कर रहे हैं, और किस तरह से आलू उगा रहे हैं, और किस तरह से सुबह 7 बजे आते हैं और रात को 9-10 बजे तक जाते हैं। लेबर काम कर रही है 200-250 रुपए में, कोई ट्रैक्टर चला रहे हैं तो कोई उस पर बैठे हुए आलूओं को देख रहे हैं कि हमारे आलू किस तरह निकल रहे हैं, नुकसान में है कि फायदे में। उनका इतना भी कहना है कि अगर हम 1 महीने या फिर 10 दिन भी अगर हम घर पे बैठ जाते हैं तो हमारे खाने तक के पैसे नहीं होते हैं हमारे पास। ये होता है असली किसान जो खेतों में लगा हुआ है।
और एक किसान वो होता है जो बॉर्डर पे बैठा हुआ सरकार को सीधे चुनौती देता है कि आपकी सरकार हम गिरा देंगे, दोबारा मोदी सरकार नहीं आनी चाहिए। इलेक्शन के टाइम पर ही उन्हें एक हल्ला बोल करना होता है, यानी कि धरना प्रदर्शन करना होता है। एमएसपी की बात करें तो अगर पंजाब के किसान हैं, एमएसपी को 80% एमएसपी पर जो सरकार है वहां की जो फसल है पंजाब की वो बिकती है, 1% बिहार की बिकती है और 7% से भी कम उत्तर प्रदेश की बिकती है। फिर भी वहां का जो किसान है वो धरना प्रदर्शन कर रहा है, लाठियां खा रहा है और लाठियां चला भी रहा है। पुलिस पालों पर जो पत्थर है वो फेंक रहा है। अब ये तो आने वाला ही वक्त बताएगा कि ये हड़ताल कब तक चलती है और इसका विरोध कितना होता है, एमएसपी लागू होती है कि नहीं होती। इसी के साथ मैं उपाध्याय, कैमरामैन गोलू के साथ फिरोजाबाद।